नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एडी मोटिवेशन चैनल पर। गौतम बुद्ध ने हार क्यों मानी थी? मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। एक बार कहानी जरूर देखें। ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन और उनके अनुभवों को आधार मानती है। ये कहानी उनके प्रेरणादायक जीवन की एक झलक प्रस्तुत करती है, जिसमें उन्होंने संसारिक भोगवाद के मार्ग को त्याग किया और अंततः सच्ची आनंद और शांति की प्राप्ति के लिए निर्वाण का मार्ग अपनाया। इस कहानी में गौतम बुद्ध के विचार, उनके ध्यान और तप का महत्वपूर्ण रोल है। साथ ही उनके उपदेशों का प्रचार और लोगों को मार्गदर्शन करना भी दिखाया गया है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपने जीवन को साधना और सेवा के लिए समर्पित किया और अंत में उन्होंने सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हार को स्वीकार किया। गौतम बुद्ध ने हार क्यों मानी? ये एक विषय है जो बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की जीवन गाथा में उनका निर्वाण मार्ग पर चलना, समाधि में प्रवेश करना और अंत में ज्ञान प्राप्त करना, सभी प्रक्रियाएं इस विषय को समझती हैं। क्या प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें उनके जीवन, उनकी अनुभूतियां और उनके उपदेशों को ध्यान से समझना होगा। बुद्ध का प्रथम कदम उनकी गहरी इच्छा थी, मानव दुख और दुख से मुक्ति पाने की। उन्होंने देखा कि संसार में दुख और दुख है और उनका मानवाधिकार संसार में नहीं है। उन्हें समझ लिया कि भौतिकवादी, भोगवादी जीवन का उपाय नहीं है। इसके बजाय आत्मा की शुद्धि, आंतरिक शांति और मनुष्य की स्थिति का महत्व समझे का मार्ग चुना। दूसरे कदम में बुद्ध ने अपने जीवन में तपस्या और ध्यान किया। उन्हें अनेक वर्ष तक तपस्या और ध्यान में व्यतीत किया। उन्हें भिक्षु बन के परिव्राजक जीवन व्यतीत किया, तपस्या की और अनेक विद्या गुरुओं से सिखाया। उनका दृढ़ संकल्प और वैराग्य उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। तीसरा कदम में उन्हें अपने अनुभवों से सीखा और उनका प्रकाश दिखाया। गौतम बुद्ध ने समाधि में प्रवेश किया और अंत में ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें अपने अनुभवों से समझ आया कि सभी जीव दुखी हैं और इस दुख का कारण इच्छाएं और घृणा में छुपा है। अनहोने, अनित्य, अनिष्टता, दुहक और अनात्मा, अनात्मन के मूल तत्व को समझ। चौथा कदम में बुद्ध ने अपने उपदेशों को दुनिया के साथ बांटा। उन्हें अपने ज्ञान को दुनिया के लोगों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें अपने उपदेशों में अहिंसा, करुणा, समृद्ध जीवन और समाधि के महत्व का प्रचार करना चाहिए। उनके उपदेशों ने अनेक लोगों को मुक्ति की दिशा में प्रेरित किया। गौतम बुद्ध की हार मानने की कहानी क्रिया मुक्ति की गहराई में छुपी है। अपने आप को भोगवादी सांसारिक जीवन से अलग किया और अंत में सच्ची शांति और प्रकाश की खोज में प्रगति हुई। उनके हार का मूल कारण उनका समर्पण, वैराग्य और प्रेम के प्रति उनका दृढ़ निश्चय था। उन्होंने हार मानकर भी अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा और अंत में आत्मज्ञान प्राप्त किया। गौतम बुद्ध की हार उनकी परंपरा में एक महत्वपूर्ण भाग है। ये दिखाता है कि हार भी एक प्रकार का सफलता है, क्योंकि उसमें हमें नए ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम अपने अपरिभाषित अनुभवों से सीखते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें दिखता है कि समर्पण, तपस्या और सच्ची श्रद्धा के साथ साथ हर एक को स्वीकार करना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमो बुद्धाय।